हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 41 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज, यानी सीवेज में पानी का जो है प्रतिशत कितना होता है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। सीवेज में सामान्यतः 99.9% दूषित पानी तथा शेष 0.1% ठोस पदार्थ होते हैं। और जो ये आपके ठोस पदार्थ होते हैं यानी सॉलिड मटेरियल, ये निलंबित यानी सस्पेंडेड, घुली हुई या कोलाइडी किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। और ये ठोस पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से। ब्लैक कॉटन सॉइल्स में बी स्टेबलाइज्ड विद द फॉलोइंग फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसके स्टेबलाइजेशन के लिए रोड कंस्ट्रक्शन हेतु किस विधि द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मिक्सिंग लाइम 5 to 10%, यानी जो आपका चूना होता है उसे 5 से लेकर 10% मिलाकर, या मिक्सिंग सैंड रेत को मिलाकर, मिक्सिंग जिप्सम जिप्सम को मिलाकर, या फिर फ्लाई एश को मिलाकर। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल का स्टेबलाइजेशन रोड कंस्ट्रक्शन हेतु 5 से लेकर 10% चूना मिलाकर किया जाता है। और सॉइल में चूने की मात्रा मुख्यतः सॉइल की सुघट्यता सूचकांक पर निर्भर करती है। निम्न सुघट्यता वाली जो सॉइल होती है उसके लिए चूने की मात्रा भार के अनुसार 0.5% चूना मिलाया जाता है, लेकिन सामान्य मृदा के लिए शुष्क भार का 4 से लेकर 6% चूने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। विच टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर पेंटिंग एंड रिपेयर वर्क इनसाइड द रूम अप टू ए हाइट ऑफ 15 मीटर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 15 मीटर की ऊंचाई तक के कमरे के अंदर पेंटिंग और मरम्मत कार्यों के लिए किस प्रकार के मचान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। पेटेंट स्कैफोल्डिंग का, स्टील स्कैफोल्डिंग का, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का, या फिर ट्रस्टल स्कैफोल्डिंग का। अगर किसी कमरे की ऊंचाई जो है वो 15 मीटर तक है तो कमरे के अंदर पेंटिंग और मरम्मत कार्यों के लिए टकटकी मचान का प्रयोग किया जाता है। दीवारों, कॉलम्स, चिमनियों आदि के कंस्ट्रक्शन के लिए बांस बल्लियाँ, पटरों, रस्सियों आदि द्वारा भूमि के ऊपर जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे पाड़ या मचान यानी स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और जनरली इसका यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखने के काम आता है तथा जो भी कारीगर और मजदूर होते हैं वो इस पर बैठकर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल विद 1 सेंटीमीटर मोर्टार जॉइंट फॉर हाफ ब्रिक, यानी आधी ईंट के लिए 1 सेंटीमीटर गारे के जोड़ वाली दीवार की वास्तविक मोटाई क्या होगी। ऑप्शंस आपको दिए हैं 19 सेंटीमीटर,
9 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो है ईंट की माप दी गई है, तो ये होती है 19 × 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मोर्टार के साथ जो है ईंट की माप दी गई है, तो ये है 20 × 10 सेंटीमीटर। और जो आपकी आधे ईंट की दीवार होती है उसकी माप जो है 10 सेंटीमीटर होती है, जिसे 4 इंच की दीवार भी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से। विच वाल्व इज इंस्टॉल्ड ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द पंपिंग सेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो व्हेन द पंप्स इज स्टॉप्ड। यानी पंप को बंद करने पर पानी के वापस लौटकर आने वाले प्रवाह को रोकने के लिए कौन से वोल्व पंप सेट को वितरण पक्ष की ओर स्थापित किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ टाइप ऑफ वोल्व दे रखे हैं: स्लूस वोल्व, ब्लो ऑफ वोल्व, चेक वोल्व या फिर प्रेशर रिलीफ वोल्व। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, चेक वाल्व। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर लिमिट स्टेट मेथड द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सीमा स्थित विधि के अंतर्गत इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होगा। इस पैराग्राफ में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो सीमा स्थित विधि होती है उसके अंतर्गत स्टील के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक का जो मान है वो 1.15 तथा कंक्रीट के लिए 1.5 लिया जाता है। जबकि आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसके अंतर्गत कंक्रीट के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक 3 और स्टील के लिए 1.78 लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शंस शुड सेटिस्फाई। यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन की सेवा क्षमता की सीमावस्था को संतुष्ट करना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं: क्रैकिंग को, डिफ्लेक्शन को और मैक्सिमम कंप्रेशन को। ऑप्शन बी है आपका सिर्फ क्रैकिंग को, या फिर डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दोनों को, या फिर डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम कंप्रेशन को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग को। प्री स्ट्रेस कंक्रीट अवयव में अधिक सामर्थ्य वाली सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पर M40 ग्रेड का यूज किया जाता है और इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो भी मिनिमम रखा जाता है। कंक्रीट तैयार करने के लिए जो भी मिक्सचर होते हैं और कंपैक्शन के लिए जो है वाइब्रेटर्स का यूज किया जाता है। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में सिकुड़न तथा दरारें उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये दरारें बहुत ही कम या ना के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड एट ए ग्राउंड लेवल बिटवीन द इनर टो ऑफ द बैंक एंड टॉप एज ऑफ कटिंग इज नोन एज। यानी किनारे के भीतरी छोर तथा कटाव के ऊपरी किनारे के बीच जमीनी स्तर पर भूमि का जो नैरो स्ट्रिप होता है उसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं: फ्री बोर्ड के रूप में जानते हैं, डावल के रूप में जानते हैं, स्पाइल बैंक के रूप में जानते हैं, या फिर बर्म के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज ए डिवाइस यूज टू लिफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ए ग्रेटर हाइट व्हेन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट ए स्मॉलर। पूछा है एक उपकरण है
जिसका उपयोग परिमाण में पानी को बहुत ऊंचाई तक उठाने के लिए किया जाता है, जब कम ऊंचाई पर बहुत अधिक परिमाण में पानी विद्यमान रहता है। तो जो ये आपको दो जगह ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो डिवाइस है आपकी हाइड्रोलिक रैम, और उसका उपयोग जो है कम परिमाण में पानी को बहुत ऊंचाई तक उठाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका हाइड्रोलिक से ही है। इन ए पंप द इम्पेलर इज सराउंडेड बाई स्पाइरल शेप्ड केसिंग विच इज नोन एज। पूछा है पंप में आंतरनोदक सर्पिल आकार वाले आवरण से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं, वोल्यूट चैम्बर कहते हैं, गाइड वेंस कहते हैं, या फिर डिफ्यूजर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इसे कहते हैं वोल्यूट चैम्बर। पंप में जो आपका वोल्यूट चैम्बर होता है वो स्पाइरल आकार का होता है, जो इसमें उपस्थित इम्पेलर ढका रहता है। तेज गति से आने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में बदल देता है। इस चैम्बर से पंप की दक्षता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के कवर से उन पंपों में यूज किया जाता है जिसमें कम शीर्ष पर अधिक द्रव की मात्रा को प्राप्त करना हो। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 41 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।